जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक और सरहद पर पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ की साजिशों के बीच सेना ने जम्मू में एलओसी पर गश्त बढ़ा दी है। सेना एलओसी के उस पार पाकिस्तान के हर नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए है ताकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के नापाक मंसूबों को वक्त रहते खाक में मिला दिया जाए। ग्राउंड जीरो पर सरहद के शूरवीरों का कैसा है हौसला और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कैसी है हमारी तैयारी, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। जहां आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, जहां के फिजाओं में बारूद की गंध तैरती थी, उस एलओसी पर अब शांति है। सीज फायर के 140 दिन से ज्यादा हो गए, बॉर्डर पर एक भी गोलियां नहीं चली। बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल रहा है। काफी लंबे समय से दोनों देशों के बीच किसी तरह की कोई फायरिंग यहां पर नहीं हुई है, लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से साजिशें नहीं रची जा रही। लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी ड्रोन हमले से लेकर लगातार आतंकी घुसपैठ की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन इस बीच सीज फायर होने के बावजूद बॉर्डर पर हमारे भारतीय सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान की सारी साजिशों पर पानी फेर रहे हैं। एलओसी के उस पार पीओके में कहां-कहां आतंकी साजिशों का जाल तैयार हो रहा है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई दहशतगर्दों को आतंक का कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं और पाकिस्तान की इन साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरहद पर तैनात भारतीय शूरवीरों की कैसी तैयारी है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पुंछ में भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची, जहां घुसपैठ का अलर्ट मिलते ही सेना की क्विक रिएक्शन टीम दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए एक्शन मोड में नजर आई। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है और पिछले एक हफ्ते में जो भारतीय सेना है उसने पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के नौशहरा और सिंदरबनी में जो घुसपैठ की कोशिश हो रही थी उसको नाकाम कर दिया है। और ये जो आप टीम्स देख रहे हैं यही वो सेना की क्विक रिएक्शन टीम है जो लगातार यहाँ पर काम करती रहती हैं और जब भी उनको इस तरह की यहाँ पर खबर मिलती है कि यहाँ पर कोई आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं तो इसी तरीके से लगातार उन पर यहाँ पर कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो यहाँ पर करते हैं। अगर हम बात करें तो सेना के जो जवान हैं इनको कई ड्रिल्स करने के लिए यहाँ पर सिखाया गया है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार एम्बुश पार्टीज जो हैं, साथ ही साथ जो क्विक रिएक्शन टीम है वो बॉर्डर पर इस समय तैनात रहती हैं और सबसे बड़ा खतरा इस समय बॉर्डर पर बैट एक्शन टीम और साथ ही साथ घुसपैठ का है और लगातार आतंकवादी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में है। सीज फायर के बाद भी इंडियन आर्मी इसलिए हाई अलर्ट मोड में है क्योंकि सीज फायर की आड़ में पाकिस्तानी फौज ने एलओसी के उस पार इलाके में टेरर लॉन्च पैड तैयार कर दिए हैं, जहां से आतंकियों की घुसपैठ की नापाक कोशिशें जारी हैं। ये जो ठीक सामने आप इलाका देख रहे हैं ये पाकिस्तान का फॉरवर्ड कोहाटा का इलाका है, जो एलओसी का एरिया है। वहां पर इस तरह की खबरें हैं कि जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स लॉन्च पैड्स थे वो यहां पर सीज फायर के बाद काफ़ी हद तक बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब वहां पर एक बार फिर आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। इस तरह के इनपुट्स लगातार यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के पास यहां पर आ रहे हैं। इस तरह की भी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों इन्हीं इलाकों में यहां पर आर्मी की एक्सरसाइज भी की है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर सीज फायर की आड़ में लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिशें जो है वो यहाँ पर कर रहा है। एलओसी के नजदीक पाकिस्तानी सैनिकों का युद्ध अभ्यास करना और पाक आर्मी चीफ बाजवा का यहाँ पहुँचना कई सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों के सुराग और सबूत भी एलओसी पार के टेरर कैंपों से सामने आ रहे हैं, जहां दहशतगर्दों को ऑटोमेटिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन पाक फौज और आईएसआई का ज्यादा फोकस
आतंकियों को रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग देने पर है, जिसके लिए 25 से ज्यादा टेरर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ताकि कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद की जड़ों को मजबूत किया जा सके। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए यहां पाक फौज की बॉर्डर एक्शन टीम भी एक्टिव है। एलओसी पार से खतरा सिर्फ आतंकी घुसपैठ का नहीं है, बल्कि ड्रोन अटैक का भी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी घुसपैठ मुश्किल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने ड्रोन को नया हथियार बनाया है। सबसे बड़ा खतरा इस समय भारत और पाकिस्तान सीमा पर है, वो ड्रोन हमलों का है। क्योंकि अगर हम बात करें, ये जो ठीक सामने आप यहाँ पर पहाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना की जो पोस्ट का डिफरेंस है वो सिर्फ यहाँ पर 100 से 150 मीटर है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्च पैड है यहाँ पर, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती हैं तो उनको भारतीय सेना यहाँ पर नाकाम कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब ड्रोन्स की इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ड्रोन से ये काफ़ी कम है। अगर हम इस जगह की बात करें जिस जगह पर हम एलओसी पे मौजूद हैं, यहाँ पर ड्रोन जैमर सिस्टम जो हैं वो सेना की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर जो संतरी हैं सेना के, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और ये जो संतरी हैं वो लगातार यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं उस पर यहाँ पर नज़र रखते हैं। साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो सेना यहाँ पर कर रही है और ये देख रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला होता है तो उसको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारतीय सेना ने इस इलाके में 6 अलग-अलग ड्रोन जैमर सिस्टम लगाए हैं। ये जैमर सिस्टम ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सबसे पहले ठप करता है, ड्रोन को मिलने वाले सभी सिग्नल को जाम कर देता है और फिर ड्रोन को आसानी से खत्म किया जा सकता है। नापाक ड्रोन अटैक एक्टिविटी की शुरुआत 26 जून को जम्मू में एयरफोर्स बेस पर हुए हमले से हुई। उसके बाद कई सरहदी इलाकों में आसमान में पाकिस्तान की शैतानी मशीन मंडराती नजर आई, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए सेना ने एलओसी पर ऐसी प्रबल तैयारी की है जो दुश्मनों पर हर वक्त भारी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह के वेपन्स जो हैं वो यहाँ पर सेना के जवानों को दिए गए हैं। लगातार सेना के जवान जो है वो यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस, जो कि यहाँ पर सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स के साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से नया खतरा सामने मंडरा रहा है ड्रोन्स के ज़रिए हमलों का खतरा, उसके लिए भी सेना जो है उसने अपने आप को काफ़ी समय पहले से यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सेना ने 6 अलग अलग ड्रोन जैमर सिस्टम जो हैं वो लगाए हुए हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश भी होती है तो उसको यहाँ पर ट्रेस जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में ज़रूर पाकिस्तान जो है उसने यहाँ पर भारत के साथ इस समय सीज फायर किया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें अलर्टनेस की तो लगातार बॉर्डर पर अलर्टनेस जो है वो बढ़ती जा रही है और सेना की कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की साजिश रची जाए तो उसको यहाँ पर नाकाम कर दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से साजिश आसमानी हो या जमीनी, एलओसी के इसी आखिरी गांव कौशल्या में स्थानीय लोग भी सेना के आंख, नाक और कान बने हुए हैं। जब भी हमें कोई शकिया चीज़ नज़र आती है, जैसे हमने पहले बोला कि कोई ड्रोन नज़र आएगा, कोई आदमी आ रहा है, कोई घुसपैठ कर रहा है या गांव में किसी का पता चलेगा तो हम फौरी तौर पर जो है फौज को इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके ऊपर काबू किया जाएगा। दिन को तो बहुत कम चांसेस हैं इसके, तो रात को जब आता है ड्रोन तो उसकी लाइटिंग वगैरह हमारे को एक वीडियोग्राफी करके उनको दिखाया गया है कि भाई ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है, तो उसमें कोई लाइटिंग शाइटिंग होगी तो जो भी देखता है उस चीज़ को वो आर्मी को इन्फॉर्म करता है। यहाँ पे अगर कोई भी चीड़ी है वो भी पर नहीं लगा यहाँ पे हिला सकती। और यहाँ पे हम जैसे सीसीटीवी कैमरा की बात करो आप, वो यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ पे जो जनता है वो ये काम करती है। भारत के स्वार्म ड्रोन भी सरहद पर हवाई योद्धा का किरदार निभा रहा है, जो पाकिस्तान की हिमाकतों का जवाब देने के लिए पलक झपकते ही सरहद की हद पार कर सकते हैं और पाकिस्तान की साजिशों की सर्जरी कर सकते हैं। तो वहीं सेना ने भी साफ कर दिया है कि सीज फायर का मतलब ये नहीं कि भारत पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब नहीं देगा।
LOC पुंछ से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।